अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और मैं हूं अंजार अहमद। आज मैं मौजूद हूं खामोश कॉलोनी में एक ठेले के पास और ये ठेला अब्दुल सईद भाई का है। और ये अब्दुल सईद भाई 40 साल से पाकिस्तान स्टील मिल में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, मगर वो क्यों आज छोले बेचने पर मजबूर हैं, उनसे जानते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सईद भाई? ठीक हैं बस भाई, अल्लाह का करम है। अच्छा, हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो आपका बैनर देखा, इसमें लिखा हुआ है कि आपने 40 साल पाकिस्तान स्टील मिल में खिदमत सर अंजाम। 40 साल तो मैंने मैक्सिमम बताए हैं। मेरी ये 41 साल सर्विस 1981 में मैं लगा था और 2018 में मैं रिटायर हुआ हूँ। रिटायर होने के बाद से लेके अब तक मुझे 1 रुपया भी पाकिस्तान स्टील ने किसी मत में भी नहीं दिया। मेरी ग्रेजुएटी वगैरह जो भी बनती है कुछ भी नहीं दिए। मुझे सालाना 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ये तो अल्लाह का करम है कि मेरे हाथ पैर अल्लाह ताला ने सही रखे हुए हैं। मेरे बहुत से साथी हैं वो इंतकाल कर चुके हैं, कोई बीमार है, कोई माजूर है। अल्लाह ना, अगर मैं भी ऐसा होता तो क्या मैं रोड पे भीख मांग रहा होता? इस उम्र के अंदर मैं 62 साल की उम्र के अंदर ठेला चला रहा हूँ। इन लोगों को है शर्म नहीं आ रही है? आपके कितने बच्चे? मेरे 8 बच्चे हैं। अभी 2 बच्चे हुए मेरे रिश्ते आए हुए हैं, रुके हुए हैं, मैं बात नहीं कर पा रहा उनसे। पैसे हों तो मैं बात करूं, कोई वाजिबात कहीं से मिले तो मैं बात करूं। बीमार हो जाओ तो उसके मेडिकल वगैरह कुछ नहीं है, दवाई वगैरह कुछ नहीं है। इस उम्र में आदमी बीमार ही रहता है ज़्यादा। किस तरह मैनेज करते हैं? कहाँ ये छोले लगाने पे मजबूर हो गए? मजबूर क्या है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। 6 बच्चों में शादी कर चुका हूँ, 2 बच्चियाँ रहती हैं। अब सर्विस के दौरान जो था शादियाँ कर दी। अब मैं खाली हाथ पे हूँ। ये किसी से उधार ले लगा के ये सब अरेंजमेंट किया है कि 2 पैसे मिल जाएं। आपको उम्मीद है कि पैसे मिल जाएंगे? उम्मीद तो है, मगर कब उम्मीद है? मेरे मरने के बाद में उम्मीद लग रही है मुझे तो। भाई आप हमें टाइम बतलाओ, हम किसी से उधार लेके अपने बच्चों का रिश्ते करें। कुछ भी नहीं बतला रहे लोग। क्या कहते हैं आप? कहते हैं जब होंगे तो मिल जाएंगे। और बाकियों को मिल रहे हैं जो रिटायर? नहीं, औरों को भी नहीं मिल रहे। तो ये क्या समझते हैं, किस तरह, कितना गलत है? भाई गलत क्या, सिंध और वफाक की लड़ाई में हम पिस रहे हैं। सिंध कहती है हमारे पास पैसे हैं, वफाक कहती है ये सिंध गवर्नमेंट देगी। अगर आपने जो मेहनत की उसका सिला तो नहीं मिला? भाई हमारे अपनी ग्रेजुएटी, हमारा फंड जो हर महीने कटता था वो लाखों रुपए बना हुआ है, वो नहीं मिल रहा है। और जिसके ऊपर ये लोग प्रॉफिट खाते हैं, पाकिस्तान स्टील जो है उसके ऊपर बैंक में रख के प्रॉफिट लेती है। उस प्रॉफिट में तो हमें भी मिलता था। अच्छा, आप क्या हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम देंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में आप खुश हैं? इमरान खान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि भाई तमाम मज़दूरों को भी हक दिया जाए उनका, और मेरा भी हक दिया जाए। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मेरा ही दिया जाए, मैं कहूँगा सबको दिया जाए उनका हक। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। ये मैंने बोर्ड लगा था, लोग समझते मैं लोगों की से मिन्नत के लिए कुछ मदद मांग रहा हूँ। मैं भाई किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा हूँ, तो अपना पैसा मांग रहा हूँ। मेरे को 6 से 7 लाख रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। मैं क्या करूँ? अगर ये नहीं लगाता तो भीख मांगू? इधर पुलिस वाले खड़ा नहीं होने देते हैं, वो कहते हैं गाड़ी हटाओ यहाँ से, ये करो वो करो। कहाँ से करें? आखिर में कोई पैगाम हुकूमत? यही है हुकूमत से कि हमारे वाजिबात दिए जाएं। 40 साल की खिदमत के बाद भी अब्दुल सईद भाई छोले के ठेले लगाने पर मजबूर हैं और अभी भी उनको उम्मीद है कि वो उनको पैसे मिलें तो वो अपने बच्चियों का रिश्ता कर सकें। कैमरामैन रिजवान रईस के साथ अंजार अहमद, DNN कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।